आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं इन्हें गुणनखंड करके इसमें इनके जो मूल है x का जो मान है उसको निकालना है। तो अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल ज्ञात होंगे, तो इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो जब हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो अचर पद है -10 है, इससे हम गुणा करते हैं जो अधिकतम घात वाला जो पद होता है उससे, यानी कि हम x² से गुणा करेंगे। तो -10 में जब हम x² से गुणा करेंगे तो ये होगा -10x²। इसके बाद फिर इसमें जो बीच वाला पद है -3x, इसको हम दो पदों में इस प्रकार तोड़ते हैं कि जब इनको हम जोड़े या घटाएं तो आ जाए -3x और गुणा करने पर कितना आ जाए -10x²। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आसान तरीका है, 10 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से 10 में भाग देंगे 5 बार, फिर 5 से 5 में भाग गया 1 बार। तो अगर हम 5 में 2 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 होगा। और जब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जब हम 5 में से 2 घटाते हैं तभी 3 आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x², यहाँ माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 5x माइनस 2x, ब्रैकेट बंद कर देंगे, -10 बराबर 0। अब यहाँ 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x आ गया, और जब दोनों को गुणा करेंगे 5x और -2x को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -10x²। अब इसके बाद हम ब्रैकेट हटा देंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से 5x में गुणा हो जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस प्लस होता है, माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 2x -10 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो पदों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेते हैं जो दोनों में मिलता है उसी वही कॉमन होता है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, यहाँ तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे। तो x² को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे x। तो इसमें से अगर x कॉमन हो गया तो कितना बचेगा, केवल एक x बचेगा। तो अगर हम x² में से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बच गया, माइनस इसमें से x कॉमन हो गया, ये बाहर चला गया, कितना बचा, 5। इसके बाद फिर प्लस, अब 2 और 2x माइनस 10 में x तो कॉमन है नहीं, 2 के पहाड़ा में 10 आता है तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 तो बाहर हो गया, कितना बच गया x, 2 बचे 10, यानी कि 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो जब इसमें से 2 कॉमन होगा कितना बचेगा, 5, तो यहाँ हो गया 5, ब्रैकेट बंद करके बराबर 0 लिख देंगे। अब दोनों में कॉमन कितना है, x माइनस 5। तो जब हम इसको ये कॉमन गुणनखंड है तो अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं x माइनस 5 को, तो यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ एक बचेगा +2, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे x + 2 बराबर 0। अब हम फिर क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, एक बार इस पद को 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इस पद को 0 के बराबर लिखेंगे, या x + 2 बराबर 0। तो जब -5 को दाएं साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 5, और जब +2 को दाएं साइड लेंगे तो -2 हो गया, तो x बराबर -2। तो पहले प्रश्न का यही उत्तर है, x बराबर 5 और x बराबर -2। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 बराबर 0। तो इसको भी गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, -6 से जो अधिकतम घात वाला पद है इसे गुणा करेंगे, -6 से गुणा करेंगे 2x² में तो हो जाएगा -12x², 6 दूनी 12। अब इसमें जो बीच वाला पद है इसको x, अब इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर x आ जाए, ठीक है, केवल एक x आए, या और दोनों को गुणा करें तो कितना आ जाए, -12x², ठीक है। तो 4 तिहाई 12 होता है, और 4 में से 3 घटाएं कितना बचेगा, 1। तो इसमें तो बाहर यहाँ चिन्ह जो प्लस में लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं तब 2x² + 4x और
3x। इसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ बाहर माइनस का चिन्ह होता यहाँ पर तब हम इसको ब्रैकेट में लिखते और फिर लिखेंगे -6 बराबर 0। अब इन दोनों में x भी कॉमन है और साथ ही साथ 2 भी कॉमन है, 2 का पहाड़ा में 4 आता है तो 2 कॉमन है, यहाँ 2 लिख लेंगे। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, जब कॉमन लेते हैं तो 2 पदों में, इसमें भी 2 पद में कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 पद में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में तो 2 कॉमन है, 2 हमने लिख लिया। फिर इन दोनों में x कॉमन है, x भी हमने लिख लिया। तो 2 कॉमन हो गया तो 2 बाहर निकल गया है। यहाँ x² में से एक x कॉमन है तो यहाँ x बच गया, प्लस 4x में x कॉमन है, 2 दूनी 4, तो जब इसमें से 2 कॉमन है तो यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ लिखा हुआ -3x -6x, तो दोनों में कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है और 3 के पहाड़ा में 6 2 बार आता है तो -3 हम कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, तो इसमें से जब -3 कॉमन हो गया तो कितना बचा, x बचा, और यहाँ माइनस है तो यही प्लस हो गया, और 3 दूनी 6 तो यहाँ बच गया 2 बराबर 0। तो यहाँ x + 2 x + 2 ये 2 बार है तो हम इसको लिख देंगे x + 2 एक ब्रैकेट में और 2x - 3 बराबर 0 एक ब्रैकेट में। ठीक है, फिर हम लिखेंगे, अब इसको एक बार 0 के बराबर लिखेंगे और इसको एक बार 0 के बराबर लिखेंगे, इस वाले पद को। तो x + 2 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0। तो +2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो -2 हो जाएगा। तो x बराबर -2 या इसको हल करेंगे तो 2x - 3 को दाएं साइड ले जाएंगे +3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो इसके आंसर हो गया x बराबर -2 और x बराबर 3/2। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, √2 x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही तरीका, पहले हम 5 √2 से गुणा करेंगे, किसमें, √2 x² में। तो 5 √2 से हम गुणा करते हैं √2 x² में, तो √2 और √2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 × 2 x², तो 5 दूनी 10 x²। अब हमको 10 को, ये जो बीच वाला पद है 7x, इसको हमको तोड़ना है 2 भाग में। तो हम 7x को ऐसे तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 7 हो जाए, और गुणा करने पर आ जाए 10 x²। तो 5 दूनी 10 होता है और 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 7 होगा। ठीक है, तो हम 7x को लिख सकते हैं 5x + 2x, तो लिख देंगे करनी में 2x² + 5x और प्लस 2x, और जो लास्ट वाला पद है इसको ऐसे लिख देंगे 5 करनी में 2 बराबर 0। केवल बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़ते हैं, बाकी ये दोनों पद को हम ऐसे लिख देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है √2 और यहाँ लिखा हुआ है 5x, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो हम x कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो यहाँ बच जाएगा √2x और प्लस यहाँ बच गया 5। अब यहाँ लिखा हुआ है 2x और प्लस 5 √2 लिखा है, तो इनमें से कॉमन क्या है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, इनको जब गुणा करेंगे तो 2 होगा। तो अगर हम इसमें से एक √2 कॉमन ले लें तो कितना बच जाएगा, √2 बचेगा। तो हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, तब इसमें भी √2 कॉमन हो गया, इसमें भी √2 कॉमन हो गया, तो हम √2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा यहाँ बचेगा √2x। ठीक है, 2 में से √2 कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचेगा, √2 बचेगा। जब √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ √2 बचेगा, तो हम लिख देंगे √2, x तो कॉमन है नहीं तो हम x लिख देंगे, प्लस इसमें से √2 कॉमन होगा, कितना बचेगा 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे ब्रैकेट में। कभी भी हम कॉमन लेते हैं तो ये जो दोनों पद होते हैं ये एक समान होने चाहिए, अगर एक समान नहीं है तो मतलब जो हम द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं वो गलत हल कर रहे हैं। अब इसमें भी ये दोनों कॉमन है तो इसको हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में √2x + 5 और x + √2 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब फिर हम लिखेंगे √2x + 5 बराबर 0 और x + √2 बराबर 0। तो √2x + 5 बराबर 0 या x + √2 बराबर 0।
ठीक है। अब हम +√2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो ये हो गया √2x बराबर -5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5/√2। फिर इसको हल करेंगे तो इससे +√2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो कितना हो जाएगा -√2। तो x बराबर -√2। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है। चौथा क्वेश्चन, 2x² - x + 1/8 बराबर 0। अब हमें इसका गुणनखंड करना है, तो इसमें जो अचर पद है ये भिन्न में दिया गया है। तो अगर इसे गुणनखंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इसके नीचे भी एक छिपा है, इसके नीचे भी एक छिपा है, तो अगर सबका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 8। तो यहाँ भी एक छिपा है, यहाँ भी एक छिपा है, तो हम क्या करते हैं, जो पहले इसको भिन्न में पहले बदल लेंगे। तो 1 से 8 में भाग देंगे, हर जो पहला वाला ये भिन्न हो गया 2x²/1। तो अगर हम इसके हर से 1 से भाग देंगे 8 में, तो 8 बढ़ जाएगा, तो 8 में 2 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16x²। ठीक है। फिर यहाँ 1 से 8 को भाग देंगे तो ये भी 8 गया, तो 8 में 1 से गुणा कर देंगे -8x। और 8 से 8 में भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर 0। अब इसके बाद 8 को जब हम ले जाएंगे दाएं साइड में, तो 0 में 8 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 16x² - 8x + 1 बराबर 0। ठीक है। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए हम 1 से गुणा करेंगे 16x² में, तो ये हो जाएगा 16x²। अब जो बीच वाला पद है -8x, इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, -8x हो जाए और गुणा करने पर 16 हो जाए। तो 4x और 4x, मतलब कि 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और 4 में 4 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 16। तो इसको हम ले सकते हैं 16x², हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 4 और 4 को जोड़ने पर 8 हो रहा है, तो हम लिख देंगे ब्रैकेट में 4x + 4x, और ये +1 इसको ऐसे लिख देंगे बराबर में 0। अब हम इन दोनों को गुणा करते हैं, 4x और 4x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² के बराबर, और 4x और 4x को जोड़ेंगे तो 8x। अब इसके बाद इस वाले पद को हम ऐसे लिख देंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से दोनों में गुणा हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, दोनों पद माइनस हो जाएगा, -4x, यहाँ भी होगा -4x, और +1 को ऐसे लिख देंगे बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में तो x कॉमन है, साथ ही साथ 4 के पहाड़ में 16 4 बार आता है, यानी कि 4 और x दोनों कॉमन है, तो इसमें से हम 4x कॉमन ले लेंगे। तो 4 चौके 16, मतलब 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, तो इसमें से 1 4 कॉमन हो गया, तो 1 4 बच गया, तो लिख देंगे 4, और x² में से 1 x कॉमन हो गया था, x बचा माइनस। अब ये 4x पूरा कॉमन हो गया, तो जब 4x में से हम 4x कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 × 4x। जब 4x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद अब हमको यहाँ कॉमन लेना है, तो अगर हम यहाँ +1 कॉमन लेते हैं, अगर +1 कॉमन, ये पहली बात पहले हम देखेंगे इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं। तो 4x और 1 में कुछ तो कॉमन है नहीं, तो हम दोनों, अगर दो पद हैं, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो हमेशा हम एक ही कॉमन लेते हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे, प्लस में कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -4x + 1, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में है +4x - 1, दोनों पद एक समान होना चाहिए। यहाँ 4x प्लस में है, लेकिन यहाँ 4x माइनस में है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस में, और प्लस वाला पद हो जाएगा माइनस में, और बराबर में 0 लिख देंगे। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4x - 1, 4x - 1 दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचा 4x, और यहाँ बचा -1, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे 4x - 1 बराबर 0। ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 4x - 1 बराबर 0, या 4x - 1 बराबर 0। इसे -1 पर जाएंगे दाएं साइड, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4।
इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, -1 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो साइड जब साइड चेंज करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो +1 हो गया और x बराबर हो गया 1/4। तो इसका दो आंसर हो गया, x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4। इसके बाद पांचवा प्रश्न है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। ठीक है, इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 से 100 में गुणा करेंगे, तो ये हो गया 100x²। अब जो बीच वाला पद है -20x, इसको ऐसे तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 20 हो जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए, 100 हो जाए। तो अगर हम वैसे जानते हैं पहाड़ा कि 10 में 10 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 100 होता है, और 10 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 होगा। ठीक है, तो हम जो 20x है बीच वाला पद, इसको हम लिखेंगे 10x + 10x। तो ये जो पद है 100x², इसको हम ऐसे लिख लेंगे, केवल बीच वाले पद को दो भाग में तोड़ेंगे, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे 10x + 10x, इनको जोड़ेंगे तो 20x, गुणा करने पर 100x², और लास्ट में +1 है, +1 बराबर 0। और फिर इसके बाद ब्रैकेट हटा देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 100x² माइनस, ये हो जाएगा -10x, माइनस प्लस -10x और +1 बराबर 0। अब 100 और 10 में, 10 के पहाड़ा में 100 10 बार आता है, तो 10 कॉमन हो गया, और दोनों में x कॉमन है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ, 10x। तो 10 दाम में 100, ठीक है, तो यहाँ बच गया 10, एक 10 कॉमन हो गया, और यहाँ x² है तो इसमें से एक x कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया x, माइनस इसमें से पूरा 10x कॉमन हो गया, तो जब 10x पूरा कॉमन होगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। और फिर यहाँ माइनस, जब हम यहाँ दोनों में देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब हम 1 कॉमन लेंगे, तो जब हम +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ -10 हो जाए, 10x हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है, प्लस का 10x। जैसे यहाँ ये दोनों पद बराबर हैं, उसी प्रकार जब कॉमन लेंगे तो इसमें भी यहाँ दोनों पद, जो ब्रैकेट में पद होगा वो बराबर होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से -1 कॉमन लेंगे, तो जब -1 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला पद हो गया माइनस, बराबर 0। अब ये दोनों एक समान है, अगर दोनों एक समान नहीं आएंगे तो जो हम गुणनखंड कर रहे हैं वो गलत है। अब इसके बाद 10x - 1 10x - 1 दोनों में कॉमन है, तो 10x - 1 कॉमन ले लेते हैं। अब एक ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे 10x, और एक ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे -1 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे 10x - 1 बराबर 0, ठीक है, फिर हम इसको भी लिखेंगे, या 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो जाएगा 1, -1 को ले जाएंगे दाएं साइड +1, तो x बराबर हो गया 1/10। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10, तो इसमें भी x का 2 माना गया है, 1/10 और 1/10। दूसरा प्रश्न है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो इस चैप्टर में उदाहरण 1 है उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हमें हल करना है गुणनखंड विधि से। तो यहाँ उदाहरण 1 में प्रश्न है, पहला लिखा हुआ है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45। तो हम मान लेंगे जॉन के पास x कंचे हैं, तो अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 - x। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, माना जॉन के पास x कंचे हैं और दोनों के पास कुल मिलाकर कितने हैं, 45 कंचे हैं। तो अगर हमारे पास, एक उदाहरण समझते हैं, अगर किसी के पास कुल मिलाकर 25 कंचे हैं, दो लोगों के पास, ठीक है, और एक के पास 10 है, तो दूसरे के पास कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 25 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। 25 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो उसी प्रकार जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं,
तो अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस एक्स, तथा जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे हैं। फिर प्रश्न में लिखा हुआ है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। पुनः 5 कंचे खोने के बाद क्या होगा। तो जीवंती के पास कुल कितने कंचे हो जाए, जॉन के पास कितने कंचे होंगे, पहले हम लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले जॉन के पास x कंचे थे, 5 कंचे खो गए तो कितने बचेंगे, x माइनस 5 कंचे। ठीक है, तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कितने कंचे हैं 45 माइनस एक्स, इसमें से हम फिर 5 घटाएंगे तो लिखेंगे 45 माइनस एक्स। ये तो इसके पास कंचों की संख्या, फिर इसमें कितना खो देती है 5, तो 5 घटा देंगे, तो 45 में से 5 घटाएंगे 40 बचेगा, तो 40 माइनस एक्स कंचे। ठीक है, फिर लिखा हुआ प्रश्न में कि अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124। अब इसके बाद जो इनके पास कंचे बचते हैं इनको गुणा करें तो गुणनफल कितना आता है 124। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार जॉन के पास कितने कंचे बचे हैं x माइनस 5, तो x माइनस 5 गुणे, और जीवंती के पास बचा है 40 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 40 माइनस एक्स, और कुल कंचों की संख्या कितनी है, उन दोनों का गुणनफल कितना है 124। अब हम इसको गुणा करेंगे तो पहले हम x से 40 में गुणा करेंगे 40x, फिर x से माइनस एक्स में गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद -5 से 40 में गुणा करेंगे तो 40 से 5 से गुणा करेंगे 200, और ये माइनस है तो -200, फिर -5 से माइनस एक्स में तो माइनस माइनस प्लस, 5 में x से गुणा करेंगे 5x बराबर 124। अब जो अधिकतम घात वाला जो पद है उसको पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ है प्लस 40x और प्लस 5x, दोनों को जोड़ेंगे प्लस 45x, यहाँ बचा -200 बराबर 124। अब इसके बाद हम 124 को ले जाएंगे बाएं साइड में, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x -200, और ये कितना हो जाएगा -124 बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x -200 और -124, ये कितना हो जाएगा माइनस का 324 बराबर 0। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, अगर इसका हम गुणनखंड निकालते हैं तो ये पद तो माइनस में दिया हुआ है तो गुणनखंड करने में हमें दिक्कत होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोनों पदों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तीनों पदों में से हम माइनस कॉमन लेंगे। तो हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, प्लस वाला पद हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -45x, और माइनस वाला पद हो गया प्लस 324 बराबर 0। अब इसके बाद अगर हम माइनस को हटाते हैं तो अगर ये बराबर दूसरी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं तब एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब हम इसका करेंगे गुणनखंड, तो इसके लिए 324 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 324 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जो बीच वाला पद है 45x, इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 324 हो जाए, गुणा करने पर 324 हो जाए एक्स स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए माइनस का 45x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 324 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 दूनी 32,
और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, इसमें 2 8 16, 2 से एक बार में कट गया। अब 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से 81 कटेगा 27 बार में, फिर 3 से 27 कटेगा 9 बार में, और फिर 3 से 9 3 बार में, और 3 से 3 1 बार में। अब हमें इस प्रकार जो ये गुणनखंड प्राप्त हुए अभाज्य गुणनखंड, इसको इस प्रकार अरेंज करना है 2 पदों में कि जब जोड़िया घटाए तो 45 हो जाए, माइनस का 45x और गुणा करने पर 324x²। तो ये होगा 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके 9 दूनी 18 दूनी 36। तो 36 और 9 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45x, और जब दोनों को गुणा करेंगे तो होगा 324। तो हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस, और ब्रैकेट में 36 और 9 दोनों को जोड़ने 45 आ रहा है, तो हम लिख देंगे ब्रैकेट में 36x प्लस 9x ब्रैकेट बंद प्लस 324 बराबर 0। अब हम इसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ होगा x², ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, तो हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बचेगा माइनस 36। अब इसके बाद अब हमें इसमें से माइनस 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें x वाला पद प्लस में है, तो जब माइनस 9 कॉमन लेंगे तो इसमें 36 और 9 दोनों गुणा करने पर कितना है 324। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 36 बचेगा, तो माइनस 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला पद माइनस, और यहाँ कितना हो गया 36 बराबर 0। तो x माइनस 36 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x माइनस 9 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो x माइनस 36 एक ब्रैकेट में और x माइनस 9 एक ब्रैकेट में बराबर 0। फिर हम लिखेंगे x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर 36 आ रहा है और x बराबर कितना आया 9। तो इसमें 2 उत्तर होंगे जब हम x बराबर 36 लेंगे और x बराबर 9 लेंगे। तो इसमें जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस x। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे पुनः, जब हम लेते हैं x बराबर 36, x बराबर 36, ठीक है, तो ये कितने होंगे, जॉन के पास कंचों की संख्या है 36 है, जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर 36, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या ये कितनी है 45 माइनस x। ठीक है, तो हम x बराबर रखेंगे 36, तो 45 में 6 घटाएंगे कितना बचे, 45 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा 9 कंचे। ठीक है, पुनः इसमें x बराबर 9 आया है, फिर लिखेंगे यदि x बराबर कितना हो 9 हो, तो जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर कितनी होगी 9 होगी, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना है, ये x माइनस 36 सॉरी 45 माइनस x है। ठीक है, तो हम x बराबर कितना इसमें है 9, तो लिखेंगे 45 माइनस 9 और 45 से 9 घटाएंगे कितना बचा 36। तो जब जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे हैं, और जब जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन के निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे।
तो पहले हम इसमें मान लेंगे कि खिलौनों की संख्या है x। माना खिलौनों की संख्या बराबर x है। फिर प्रश्न में लिखा गया है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि हम लिखेंगे इसमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य, इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो एक दिन का निर्माण लागत जो 55 रुपये है, उसमें से खिलौनों की संख्या को घटाने से, तो खिलौनों की संख्या x है तो 55 में से x घटा देंगे और इसके बराबर प्राप्त होता है। यानी कि एक खिलौने का जो मूल्य होगा वो होगा 55 माइनस x रुपये। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो किसी एक दिन जो खिलौने बनाने का जो निर्माण लागत है यानी कुल खर्च था वो था 750 रुपये। तो अगर मान लीजिए एक खिलौने का दाम है 10 रुपये, तो 10 खिलौने का, तो 5 खिलौने का कितना हो जाएगा, 10 गुणे 5 50 रुपये। ठीक है। तो उसी प्रकार अगर एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x रुपये, तो x खिलौने का कितना होगा तब x गुणे 55 माइनस x, और किसके बराबर होगा, कुल लागत है 750 रुपये तो बराबर हम 750 लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार x गुणे खिलौने की संख्या x है और एक खिलौने का निर्माण लागत है 55 माइनस x, लिखेंगे 55 माइनस x, और इसमें जो निर्माण लागत है वो दिया हुआ है 750 रुपये, तो बराबर में लिखेंगे 750। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो x में 55 गुणा करेंगे तो ये हो गया 55x माइनस, फिर x में गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर में लिखेंगे 750। ठीक है। अब फिर हम इसको फिर से अरेंज कर लेते हैं। बड़ी घात वाले पद को पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यह प्लस का 55x, और 750 को अगर हम ले जाते हैं बाएं साइड में तो होगा माइनस 750 बराबर 0। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस, प्लस वाला पद माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 55x प्लस 750, ब्रैकेट बंद कर देंगे बराबर में 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है। अब इसके बाद इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए 750 को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो 750 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस जो बीच वाला पद है इसको हम ऐसे तोड़ें कि जोड़ने घटाएं तो 55 हो जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 750 एक्स स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए हम निकालेंगे 750 का भाज्य गुणनखंड। तो पहले हम 2 से भाग देंगे, 7 में 2 3 6, फिर 1 बचा है 15, तो 2 सते 2 3 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, 375 बार में। और इसके बाद 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3 और 75 कटेगा 25 बार में। फिर 5 से भाग देंगे 125 को, तो 25 बार में। फिर 5 से 25 को भाग देंगे 5 बार में, और फिर 5 से 5 भाग देंगे 1 बार में। अब हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि जोड़ने या घटाने में 55 हो जाए और गुणा करने पर कितना है 750, तो होगा 5 5 25 हो रहा है, और 5 3 15, 15 दूनी 30, तो 30 और 25 को जोड़ने पर आ जाएगा 55, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस से माइनस लिख देंगे, अब ब्रैकेट में लिख देंगे 25 और 30 को जोड़ने 55 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 30x प्लस 25x। ठीक है। और प्लस 750 बराबर 0। फिर ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 30। अब यहाँ x वाला पद माइनस में है, यहाँ प्लस में है,
तो हम इसमें से कॉमन कर लेंगे, दोनों में से -25 कॉमन ले रहे हैं। 25 और 30 गुणा करने पर 750 आया। जब 750 में से हम 25 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 30। तो जब -25 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा यहाँ प्लस, तो +x लिखेंगे, प्लस वाला पद हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे। और इसमें से 25 कॉमन -25 कॉमन हो गया तो कितना बच गया, 30 बराबर 0। तो x - 30 दोनों में कॉमन हो गया, x - 30 को कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ x और -25 बराबर 0। ठीक है, तब इसमें लिखेंगे x - 30 बराबर 0 या x - 25 बराबर 0। तो जब -30 को दाएं साइड ले जाएंगे प्लस का 30 हो जाएगा, और जब इसको ले जाएंगे दाएं साइड में तो x बराबर 25। तीसरा प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल हो 182। तो हमें दो संख्या ज्ञात करना है जिनको जोड़ने पर 27 होता है और उनको गुणा करने पर कितना हो जाए, 182। इसमें लिखेंगे पहले, माना पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो इसमें दोनों संख्याओं का योगफल है 27। अगर मान लेते हैं कोई दो संख्याएं हैं और उनको जोड़ने पर आता हो 25 और उसमें से एक संख्या है 12, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, 13। तो इसी प्रकार अगर पहली संख्या x है और दोनों संख्याओं का योगफल 27 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तब दूसरी संख्या बराबर हम लिखेंगे 27 - x। ठीक है, अब इसके बाद लिखा हुआ है कि दोनों का गुणनफल है 182। तो प्रश्नानुसार x गुणे 27 - x बराबर हम लिखेंगे 182। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो x में 27 से गुणा करेंगे 27x, x में x से गुणा करेंगे -x² बराबर 182। अब इसके बाद फिर हम इसको बड़ी घात वाले पद को पहले लिख लेंगे -x², फिर लिखेंगे प्लस 27x, 182 को ले जाएंगे बाएं साइड में तो -182 बराबर 0। इनमें कॉमन क्या है, माइनस, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस इसलिए कॉमन लेंगे कि जो बड़ा घात वाला पद है ये माइनस में है, तो गुणनखंड अगर हम करें तो हमें प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसको और आसान करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा +x², ये होगा -27x और माइनस वाला फिर प्लस हो गया 182 बराबर 0। तो अगली बार हम लिख सकते हैं x² - 27x + 182 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए हम गुणा करेंगे 182 से x² में, तो हो जाएगा 182 x²। अब जो बीच वाला पद है 27x, इसको हम इस प्रकार तोड़ें दो पदों में कि जोड़ने या घटाने पर 27 हो जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 182। तो इसके लिए हम निकाल लेंगे 182 का भाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 1 2। अब 13 7 91 होता है, यानी कि ये 7 से कटेगा 13 बार में। ठीक है, और 13 से 13 कट गया एक बार में। तो इसमें देखिए 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 जोड़ेंगे हो जाएगा 27, दोनों गुणा करेंगे 182। तो इसे हम लिखेंगे x² - 14x + 13x, दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे +182 बराबर 0। तो x², अब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, -14x - 13x + 182 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 14, इसमें x वाला पद प्लस में है तो इसमें से -13, 13 और 14 गुणा कर 182 आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो यहाँ लेंगे कॉमन -13, यहाँ बच जाएगा प्लस का x और प्लस वाला पद हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -14 बराबर 0। तो इसमें आया, इसको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में x - 14 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x - 13 बराबर 0। तो इस x बराबर यहाँ लिखेंगे x - 14 बराबर 0। एक बार इसको लिखेंगे x -
13 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर हो गया 14 और इसमें भी x बराबर 13। तो जब पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या हो जाएगी इसमें 13 हो जाएगी। इससे पहले लिखेंगे, इसमें x का 2 मान आया है तो इसका भी 2 आंसर होगा। जब पहली संख्या x बराबर 14 है तो दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या है 27 माइनस x। ठीक है, तो 27 माइनस 14 कितना बच गया? 13। ठीक है, और पुनः जब x बराबर है 13 तो पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, तो 27 में से घटाएंगे 13, ये कितना हो जाएगा? इस 14। जब पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, और जब पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 14। चौथा प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक संख्या मतलब जो लगातार आती है, जैसे 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। चौथे प्रश्न में लिखेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x। क्रमागत संख्या कहते हैं जैसे 5 के बाद आया 6, 6 के बाद 7 आया, तो इसमें पहली और दूसरी जो क्रमागत संख्या है इसके बीच में कितना का अंतर है? 1। इसमें भी 1 का अंतर है, यानी कि अगर पहली संख्या 5 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो उसी प्रकार अगर पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी? x + 1। तो लिखेंगे यहाँ दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x + 1। फिर इसमें लिखा हुआ कि दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार पहले का वर्ग लिखेंगे तो ये होगा x², दूसरे का वर्ग होगा x + 1 का होल स्क्वायर, और दोनों का योगफल यानी कि दोनों का योग किसके बराबर है? 365 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस, अब इसको तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो पहले होता है a² तो x का होल स्क्वायर, b² तो 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab तो प्लस 2 गुणे x गुणे 1 बराबर 365। अब यहाँ x² और x² दोनों को जोड़ेंगे, 2x², 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 एकम 2, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2x बराबर 365। वहाँ लिख लेंगे, इसको घात के अनुसार अरेंज कर लेते हैं, तो लिखेंगे 2x², फिर 2x को लिखेंगे प्लस और प्लस 1, उसके बाद 365 को ले जाएंगे बाएं साइड में, तो ये हो जाएगा -365 बराबर 0। और लिखेंगे 2x² प्लस 2x, -365 में से 1 घटाएंगे, तो 365 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? -364 बराबर 0। अब इन तीनों पदों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तीनों पदों में से, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ हो जाएगा 18 दूनी 36 और यहाँ 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। अब हम 2 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो 0/2 बराबर 0 हो जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब हम 182 को गुणा करेंगे x² में, तो ये होगा -182 x²। ठीक है, अब x को ऐसे 2 पदों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर x आ जाए और गुणा करने पर कितना हो जाए? -182 x। तभी हम लोग ने किया था कि 14 और 13 दोनों को गुणा करने पर आ रहा है 182, और 14 में से 13 घटाए तो कितना बचा था? 1। ये पिछले प्रश्न में था। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं तब x² प्लस 14x और माइनस 13x, घटाने पर प्लस x आ रहा है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और लिखेंगे -182 बराबर 0।
अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +14। अब यहाँ प्लस का x है, तो कॉमन क्या लेंगे, -13 कॉमन ले लेंगे दोनों पदों में से, -13 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, यह भी प्लस हो जाएगा, और 13 और 14 गुणा करने पर 182 आ रहा है। तो जब 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 14, तो यहाँ लिख देंगे 14 बराबर 0। तो x + 14 दोनों में कॉमन हो गया, तो x + 14 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x - 13 बराबर 0। फिर हम लिखेंगे x + 14 बराबर 0 या x - 13 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, -14 या x बराबर 13। तो इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है कि ये संख्या धनात्मक है, तो इसमें तो x बराबर -14 हो जा रहा है, तो ये उत्तर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, अमान्य लिख देंगे। ठीक है, ये मान्य नहीं है। तो जो क्रमागत पहली संख्या धनात्मक होगी कौन सी होगी, 13, तो लिखेंगे आप पहली धनात्मक क्रमागत संख्या x बराबर 13। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या वो कितनी है, x + 1, तो 13 + 1 कितना हो गया, 14। तो पहली धनात्मक संख्या क्रमागत संख्या 13 होगी और दूसरी क्रमागत संख्या 14 होगी। पांचवा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पांचवें प्रश्न में दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें एक कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं ये आधार है, तो आधार को हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये ऊंचाई है और आधार से कितना कम है, 7, तो इसको लिख सकते हैं x - 7 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 डिग्री होता है उसमें जो दोनों भुजाएं इससे जुड़ी होती है, इसमें एक आधार होता है, एक लंब होता है, और जो तीसरी सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण होती है, और कर्ण बराबर कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। तो हम इसमें जब समकोण त्रिभुज होता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम यही सूत्र लगाएंगे। तो इसमें लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी होगी, x - 7 सेंटीमीटर है। और इसका कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कितना दिया है, 13, तो लिख देंगे हम 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब है यानी कि ऊंचाई x - 7, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर लंब स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर बराबर
लंब है यानी कि ऊंचाई x माइनस 7 है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार x है तो x का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर होता है 169, लिख देंगे 169 बराबर। अब इसको तोड़ेंगे माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो पहले होगा ए स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर, फिर b प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस b की जगह 7 है 7 का होल स्क्वायर। उसके बाद होता है माइनस 2ab, तो माइनस लगाएंगे 2 गुणे ए की जगह x, b की जगह 7 और प्लस एक्स स्क्वायर। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये होगा 7 दूनी 14x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे पद को ले जाएंगे बाएं साइड में, तो इसको लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर, इसको अरेंज कर लेते हैं घात के अनुसार, तो ये हो जाएगा प्लस 14x, फिर माइनस 49, ये पहले से प्लस है तो प्लस 169 बराबर 0। अब हम यहाँ 169 में से 49 को घटा लेंगे, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x, इसको घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, 120 प्लस 120 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस, प्लस वाला पद माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 सत्ते 14, तो यहाँ 7x हो जाएगा और प्लस वाला पद माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 60 बराबर 0। अब माइनस 2 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो 0 बटे माइनस 2 0 ही होगा, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करने के लिए माइनस 60 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, माइनस 60x स्क्वायर, जो बीच वाला पद है माइनस 7x, इसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7x हो जाए, दो पदों में तोड़ना है, तथा गुणा करने पर कितना हो जाए माइनस 60x स्क्वायर। तो इसके लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, नहीं तो हमको अगर पहाड़ याद है तो हम जानते हैं कि 12 पचे होता है 60 और 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 में से 5 घटाने में 7 आ रहा है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 12x माइनस 5x, ब्रैकेट बंद करके यहाँ लिख देंगे माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों पदों में x कॉमन है, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ होगा x माइनस 12, और इनमें कॉमन क्या है 5, तो प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x 12 25 60, तो यहाँ हो गया माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 होगा, दोनों में कॉमन तो x माइनस 12 लिख देंगे और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर 0। तो फिर हम लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो माइनस 12 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो प्लस 12 हो गया, तो x बराबर 12 या x बराबर प्लस 5 जाएगा दाएं साइड माइनस 5। तो त्रिभुज का जो आधार है वो माइनस तो हो नहीं सकता है, ऋणात्मक होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो आधार कितना होगा, आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है x माइनस 7, तो 12 में से 7 घटाएं कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का ये उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग यानी कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसे मान लेंगे कि बर्तनों की कुल संख्या है x, माना बर्तनों की कुल संख्या बराबर x है।
इसे फिर लिखा हुआ है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी कि जो प्रत्येक बर्तन है उसकी निर्माण लागत। तो पहले हम लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ये लिखा हुआ है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की कुल संख्या x, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 2x, और इससे कितना अधिक है 3 अधिक है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, यानी कि निर्माण जो लागत होगा कितना होगा 2x प्लस 3 रुपये। तो प्रश्नानुसार इसमें लिखा गया कि उस दिन बर्तनों को बनाने में कुल 90 रुपये लागत आई थी। तो अगर एक बर्तन का बनाने का मूल्य है 10 रुपये, तो 5 बर्तन का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो x बर्तन का कितना होगा, तो 10 गुणे x 10x, यानी कि हम गुणा करेंगे x और 2x प्लस 3 को, लिखेंगे x गुणे 2x प्लस 3, और ये कुल कितने कितने रुपए के बराबर हो रहा है 90 रुपये के, तो यहाँ 90 लिख देंगे। अब इसके बाद ब्रैकेट हटा के इसको गुणा कर देंगे, तो x में 2x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, फिर x में 3 से गुणा करेंगे 3x बराबर 90। अब 90 को ले जाएंगे बाएं साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करने के लिए माइनस 90 में गुणा करेंगे 2 से, कितना हो गया माइनस 180 x स्क्वायर। और जो बीच वाला पद है 3x, इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 3x हो जाए और गुणा करने पर हो जाए माइनस 180 x स्क्वायर। तो इसके लिए हम 180 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से 180 को भाग देंगे 90 बार में कटेगा, फिर 2 से 90 कटेगा 45 बार में, फिर 3 से 45 कटेगा 15 बार में, फिर 3 से 15 कटेगा 5 बार में, और 5 से 5 कटेगा 1 बार में। तो ये हो गया 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 15 और 12 को गुणा करेंगे तो 180, और 15 में से 12 घटाएंगे 3, तो इसको हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x, और कितना घटाएंगे 12x, और माइनस 90 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 के पहाड़े में 15 तो आता नहीं है, तो कॉमन होगा x, दोनों में x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस 15। अब यहाँ 12 और 90 में कॉमन क्या होगा 6 कॉमन होगा, और दोनों माइनस कॉमन है, तो माइनस 6 कॉमन लेंगे, तो 6 दूनी 12, तो प्लस का 2x, ये भी प्लस हो गया, और 15 6 के 90, तो यहाँ 15 हो जाएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2x प्लस 15, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, या x माइनस 6 बराबर 0। तो इसमें x का मान निकालेंगे, तो 2x प्लस 15 को ले जाएंगे दाएं साइड माइनस 15, तो x बराबर हो गया माइनस 15/2, या इसको हल करते हैं माइनस 6 दाएं साइड जाएंगे तो x ले जाएंगे तो x बराबर हो गया 6। तो बर्तनों की संख्या तो भिन्न में होगी नहीं है, ना ही ऋणात्मक होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो बर्तनों की कुल संख्या कितनी है x है, तो लिखेंगे बर्तनों की कुल संख्या x बराबर कितना आ गया 6, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ये कितनी है 2x प्लस 3 रुपये। तो इसमें x का मान रख देते हैं, तो x बराबर 6, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 3 15 रुपये। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है।